स्टेटमेंट को मैं 100% मानती हूँ कि ज़िंदगी को सरल बनाना सबसे कठिन काम है। तो आइए ज़िंदगी को सरल बनाते हैं आज कुछ आसान टिप्स के साथ। हम अपने वार्डरोब में बहुत सारे महँगे-महँगे कपड़ों का कलेक्शन तो रखे ही रहते हैं, स्पेशली हम लेडीज़ हैं। और इस होप में रखे रहते हैं कि जब भी कहीं बाहर जाएँगे, घूमने जाएँगे तो उन कपड़ों को पहनेंगे या किसी गेट टुगेदर में जाएँगे, किसी के घर जाएँगे, किसी फंक्शन में जाएँगे, तब इन महँगे-महँगे, सुंदर-सुंदर कपड़ों को पहनेंगे जिसके पीछे हमने ना जाने कितनी ज़्यादा अपनी सेविंग लगाई होती है। महीने भर, 2-4 महीने हम पैसे इकट्ठे करते हैं, कपड़े लेके आते हैं और उन कपड़ों को रख देते हैं कि चलो कहीं जाएँगे तो पहनेंगे। और देखिए हम गृहिणियों की ज़िंदगी ऐसी होती है ना, कोई माने या ना माने कि कहीं जाना बहुत ही कम हो पाता है, बच्चों को स्कूल भेजना है या हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाने का टाइम लगता है, तो बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना होता है, स्कूल पहुँचाने जाना होता है या मार्केटिंग करने जाना होता है। वहाँ भी हम अपने अच्छे कपड़ों को अवॉइड कर देते हैं कि यहाँ पे ये सब कपड़े क्या पहन के जाना, जब कहीं घूमने जाएँगे तो ही पहन के जाएँगे और नॉर्मल से कपड़े पहन के हम लोग मार्केट भी चले जाते हैं। तो यकीनन मानिए कि देखिए ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना कि जब कहीं जाएँगे तो पहनेंगे, तो हम अपने महँगे कपड़े बस दूसरों को दिखाने के लिए रखे हैं, खुद को खुश करने के लिए नहीं रखे हैं। तो मैं तो इस रूल को चेंज कर दी हूँ, अब मैं अपने घर पे भी अपने बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनती हूँ। अगर बेडशीट की बात करें तो कॉटन की बेडशीट ना मेरी नज़र में बेस्ट होती है और आई थिंक हम सभी को कॉटन की बेडशीट ही ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। बट अगर हम मार्केट में कॉटन की बेडशीट लेने जाते हैं ना तो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए इसी रेंज में मिलती है। ये बेडशीट बाय किया है मैंने मीशो से और देख के ही मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी। 650 या 700 रुपए ही इसका प्राइस है। तो मेरा तो पहले यही था कि पहले मंगा के देखूंगी, क्वालिटी चेक करूंगी और अगर अच्छी निकलेगी, क्वालिटी बढ़िया होगी, साइज बढ़िया होगा ना, तब मैं इसके एक तो और कलर मंगाऊंगी क्योंकि ये जयपुरी बंदेज प्रिंट की है और ऐसी चीजें ना बहुत ही कम मिलती हैं। यूनिक चीजें हैं जो या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं और मार्केट में तो ऐसी चीजें मिलती ही नहीं है। तो मैंने तो इसे फटाफट से मंगा लिया और जैसा मैंने सोचा था क्वालिटी उससे भी ज्यादा बढ़िया निकली। मेरा जो बेड साइज है वो किंग साइज से थोड़ा बड़ा ही है, बट उस पे भी ये बेडशीट बहुत बड़ी हो रही थी, मीन्स आसानी से टक हो जाएगी फिर भी बच जाएगी। तो ये बेडशीट तो मुझे बहुत पसंद आई और दिवाली की शॉपिंग के लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि 1-2 महीने पहले से स्टार्ट कर दीजिए ताकि दिवाली वाले मंथ में ना आपका बजट मैनेज रहे। और मैंने तो स्टार्ट कर दी है, मैंने तो ये बेडशीट दिवाली के लिए ही मंगाई है, स्पेशली हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग भी ले सकते हैं। आज ना मैं अपने किचन में कुछ नया बनाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मिलके देखते हैं इसकी रेसिपी कि कैसे है। एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ प्रोसेस चीज़, जो कि नॉर्मली हम लोग अमूल का या मदर डेयरी का या कोई सा भी मार्केट से लेके आते हैं, कितना महंगा मिलता है ना। तो मैंने ना इसकी एक रेसिपी देखी है जिसमें कि बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसको बनाया जा रहा है, एकदम मार्केट जैसा। तो चलिए फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करती हूँ, आप लोग भी देखिए और फिर आप लोग भी घर पे ट्राई करना और बच्चों को भर भर के चीज़ खिलाइए क्योंकि चीज़ तो हेल्दी ही होता है। होममेड चीज़ स्प्रेड बनाना बहुत ही आसान है जो कि सिर्फ 2 या 3 सामान से ही बन जाता है और ये सारी चीज़ें ना हमारे घर पे आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ हाफ केजी दूध को मैंने फाड़ लिया है, आप रेडीमेड पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है घी, देसी घी है गाय का, कोई सा भी घी ले सकते हैं आप और 1 पैकेट हम लेंगे इनो। इनो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से पनीर की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो अच्छी आती है। तो इनो का क्या करना है कि सबसे पहले इनो को ही रेडी करेंगे। एक कटोरी में इनो को निकाल लेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब बस पानी। देखिए और जो इसके बबल्स उठ रहे हैं ना इनको हम सेटल होने देंगे। जैसे ही बबल्स सेटल हो जाएंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको जब तक ये सेटल हो रहा है इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम कर लेते हैं आगे का काम।
जो हमने दूध से छेना बना के रखा है उसको किसी कॉटन या मलमल के कपड़े में लेके अच्छी तरह से उसका पूरा पानी निचोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे 1-2 बार साफ पानी से धो भी सकते हैं ताकि इसका जो खटास वगैरह है वो निकल जाए। हमने इसमें विनेगर डाला होता है या नींबू डाला होता है तो थोड़ा-सा उसका भी फ्लेवर फ़ील होता है। तो पूरी अच्छी तरह से उसको स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे। पानी पूरी तरह से निकाल लेना है और फिर एक लेंगे मिक्सी का जार और इसमें जो हमने ये पनीर सा बनाया है ना, छेना रेडी किया है, वो उसमें डाल देंगे। यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ कि आप मार्केट का भी छेना ले सकते हैं, अगर आपको दूध को फाड़ के इससे ऐसे छेना बनाना नहीं आता तो। मिक्सी के जार में डालिए इस छेने को, पनीर को, देन ऊपर से ऐड करिए 2 से 3 चम्मच घी। मैंने छोटे से चम्मच का यूज़ किया है, बड़े से चम्मच से डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालना है। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून घी यूज़ किया है। देन हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने इनो को घोल के रखा था, पूरी तरह से इसके बबल सेटल हो गए हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, बबल को सेटल करके ही डालना है, मीन्स जब बबल खत्म हो जाए तो ही इनो को ऐड करना है। देन थोड़ा-सा नमक ऐड करिए, ज़रा-सा हल्दी का पाउडर ऐड करिए ताकि जो चीज़ स्प्रेड का कलर है एकदम मार्केट के जैसा आएगा। अब इसको पल्स मोड पे हम 3 से 4 मिनट के लिए धीरे-धीरे घुमा लेंगे और जब हम देखिए इसे खोलेंगे तो पूरे मार्केट की तरह चीज़ स्प्रेड हमारा बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए है ना, दिख रहा है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। अब इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए किसी भी कंटेनर में डाल के स्टोर कर दीजिए। आपका चीज़ स्प्रेड तैयार हो जाएगा, घर पे बना हुआ एकदम हेल्दी सा। बच्चों को ब्रेड पे लगा के दीजिए या रोटी में रोल बना के दीजिए, एकदम मार्केट के जैसा टेस्ट आने वाला है। तो ये रेसिपी तो मैंने रिसेंटली ही सीखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, साथ में आप लोग भी सीखिए क्योंकि पनीर बनाना तो सभी को आता है बट चीज़ स्प्रेड बनाना आई थिंक हम में से किसी को नहीं आता है या बहुत कम लोगों को आता है और मार्केट से हम लोग महँगे-महँगे चीज़ स्प्रेड लेके आते हैं। तो अगर घर पे चीज़ें बन रही हैं ना, अगर आइडिया मिल गया है तो क्यों ना इसे घर पे कम चीज़ों के साथ बना लिया जाए। अब जो पानी देखिए दूध को फाड़ने में लगा था ना, बच गया था, अब उसको मैंने आटा गूँधने के लिए काम में लाया है क्योंकि इसको फेंकने से अच्छा है कि इससे हम आटा लगा लें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मॉनसून के टाइम में एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम सभी को बहुत परेशान करती है कि हमारे जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें से काफ़ी आवाज़ आता है और वो बहुत इरिटेटिंग साउंड होता है जब भी हम लोग गेट बंद करते हैं, गेट खोलते हैं, विंडोज़ को ओपन करते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग चूँ-चूँ सा साउंड आते रहता है, जो कि देखिए वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि इसमें टाइम-टाइम पे आप हर वीक में 1-1, 2-2 ड्रॉप अगर मशीन का तेल है तो वो डाल दीजिए। अगर मशीन का तेल नहीं है तो आप लोग कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, या तो आपके पास सरसों का तेल हो जो कि हम सभी के किचन में होता है, कोई भी हेयर ऑयल है, नारियल का तेल है, कोई भी तेल अगर आप दरवाज़ों, खिड़कियों के कब्जों में हफ्ते में 1 दिन डाल देते हैं ना तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और टाइम-टाइम पे इसको रिपीट भी करना होता है क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है, ह्यूमिड इतना ज़्यादा होता है ना कि 1 हफ्ते बाद फिर से कंडीशन वही हो जाती है। तो मैं तो वीक में 1 बार ये ऑयलिंग का काम ज़रूर कर लेती हूँ दरवाज़ों और खिड़कियों के कब्जों में, जिससे मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि चीज़ों को घर पे इकट्ठा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको हम मेंटेन कैसे कर रहे हैं। क्या हम उनकी प्रॉपर देख-रेख कर पा रहे हैं, तभी ऐसी चीज़ों को हमें अपने घर पे लाना चाहिए। ख़ासकर जब प्लांट्स की बात हो तो मैं यही रिकमेंडेशन दूँगी कि अगर आप इंडोर प्लांट्स की अच्छे से देख-रेख कर पाते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप टाइम निकाल पाते हैं, तो ही ऐसी चीज़ों को अपने घर पे रखिए। क्योंकि देखिए इंडोर प्लांट्स काफ़ी
महंगे आते हैं और अगर हम इनकी प्रॉपर देख-रेख नहीं करते हैं, तो ये धीरे-धीरे से सूखने लग जाएँगे और आपके पैसे वेस्ट हो जाएँगे। थोड़े से टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आराम से 10 मिनट का टाइम देके आप हफ्ते में 1 दिन भी इनकी केयर कर लेंगे, तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। जो भी प्लांट्स के सूखे पत्ते हैं, उनकी प्रॉपर हफ्ते में 1 दिन कटाई-छँटाई कर दीजिए ताकि आपकी प्लांट्स की खूबसूरती बनी रहे। और जो सूखे पत्ते होते हैं ना, अगर उनको हम ना निकालें तो धीरे-धीरे पूरा लीफ सूखते जाता है। जिस कोने से पत्ते सूख रहे हैं, उनको कैंची से कट करके निकाल दीजिए, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और पूरी जो पत्ती है वो भी नहीं सूखेगी, वो भी सूखने से बच जाएगी। साथ ही साथ इनको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हफ्ते में 1 दिन अगर आप संडे को घर पे रहते हैं, तो संडे को बालकनी में अपने प्लांट्स को रखिए, उनको धूप दिखाइए 3 से 4 घंटे की, तभी ये प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं। प्लांट्स के ऊपर धूल-मिट्टी भी डेली के डस्टिंग के कारण बहुत ज़्यादा जम जाती है। इनको क्लीन करने के लिए आप अगर सिर्फ स्प्रे कर रहे हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। एक स्पॉन्ज रख सकते हैं आप सॉफ्ट सा और इस तरह से स्पॉन्ज को गीला करके धीरे-धीरे प्यार से पत्तियों को वाइप आउट करिए, पत्तियाँ एकदम चमकदार हो जाएँगी और देखिए जो गंदगी हमें नॉर्मली नहीं दिखती है, वो स्पॉन्ज पे आ गई है कि हमारे प्लांट्स कितने गंदे हो जाते हैं डेली के डस्टिंग से, मॉपिंग से। अगर देखा जाए तो प्लांट्स हम इंसानों से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। हमें ह्यूमिड का मौसम पसंद नहीं होता है, बट प्लांट्स का ये फेवरेट मौसम होता है। इस मौसम में ह्यूमिड के कंडीशन में प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स को ह्यूमिड प्रोवाइड करने के लिए ना हमारे पास एक स्प्रे बॉटल ज़रूर होना चाहिए। प्रॉपर प्लांट्स की टाइम टाइम पे मिस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके लीफ को जब ह्यूमिड वाला माहौल मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं। फुहारे देते रहने से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, तो दिन में 2 बार प्लांट्स की मिस्टिंग करना उनके लीव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रूट में पानी डालने से प्लांट ग्रो नहीं करता है, उसके अलग-अलग कंडीशंस होते हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें ना, तो प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाते हैं। फाइनली चीज़ स्प्रेड को फ्रिज से मैंने 3 से 4 घंटे के बाद निकाल लिया है और ये देखिए अब बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, मीन्स बन गया ना मार्केट के जैसा। ये रेसिपी मेरे लिए तो बहुत कारगर साबित हुई है और मेरे तो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मेरे बेटे को रोल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब बनाते हैं एक चीज़ रोल और टेस्ट करते हैं कि सच में इसका टेस्ट मार्केट जैसा आया है कि नहीं। आप भी ट्राई करिए, कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ घर पे बना है, कितने कम पैसे में बना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अदरवाइज 100 ग्राम 150 ग्राम का मार्केट में 150-200 रुपए का चीज स्प्रेड मिलता है। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता है। घर पे पनीर के साथ बनाएंगे तो आप हेल्दी वर्जन भी दे पाएंगे, साथ में ढेर सारा बना पाएंगे, कम पैसे में बना पाएंगे। तो मुझे तो एकदम ये डिक्टो मार्केट के जैसा लगा और आप भी ट्राई करिए, अपने बच्चों को बिना बताए एक बार खिला के देखिए कि कैसा रिव्यू आपको दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विथ रितु मिश्रा।